अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा वीडियो का टाइटल है कि आपकी प्रॉपर्टी सेफ जोन में है। हम लोग जो नया अप्रूव्ड मैप है बैरिया टाउन का उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास एक मैप है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया, बैरिया टाउन कराची सर्वे ऑफ पाकिस्तान और जो दीगर इदारे जिन लोगों को बैरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर्स मिले थे कि एक स्टडी करना है मैप को और ये मैप वहाँ जमा करवाया जाएगा, तो इसको यहाँ शेयर किया गया। मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत कम एरियाज़ हैं जिसमें चेंजेस आई हैं या जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चले गए हैं या जो डेंजर जोन में। मैक्सिमम एरिया ये वही है जो आज से पहले साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था उस वक्त जो मैप प्रेजेंट किए गए थे ऑलमोस्ट ये वही है। उसमें बिल्कुल स्लाइड सा कोई डिफरेंस नज़र आएगा, अदरवाइज़ सारे के सारे वही एरियाज़ वही मैप हैं जो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन के न्यू प्रीसिंक्ट 4 और प्रीसिंक्ट 7 में है, उन लोगों को यहाँ पे जो है कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रीसिंक्ट 19 जहाँ पे बैरिया टाउन के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मेन गेट के करीब सुपर हाईवे यानी M9 मोटरवे के साथ एक रास्ता उतरता है नीचे जो कि कच्चा पक्का रास्ता था, बैरिया टाउन ने भी डेवलप किया रिसेंटली। तो उस वहाँ पे कोई कमर्शियल जोन या कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ थी, वहाँ पे अगर वो बैरिया टाउन ने भी ऑफिशियली मेरा ख्याल है कि अभी लॉन्च भी नहीं किया, अगर वहाँ पे किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किसी के भी ज़रिए डाल दी है तो उनको भी कंसर्न होना चाहिए। इसके अलावा जो बैरिया पैराडाइज़ और बैरिया स्पोर्ट सिटी के कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ एरियाज़ हैं जो बाउंड्री वॉल से बाहर थे और आज भी वो हैं, जहाँ पे ख़ासकर सेंट्रल पार्क के करीब का एरिया। सेंट्रल पार्क इट्सेल्फ क्लियर है, जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है वो एरिया भी क्लियर है, यहाँ पे नक्शे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये वही नक्शा है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया आफ्टर यानी सेटेलाइट व्यूज़ और जो ऑन साइट सर्वे करने के बाद, क्योंकि साल 2019 में जब ये केस चल रहा था और ये सारी चीज़ें हो रही थी, बातें हो रही थी, उस वक्त बैरिया टाउन ने बाउंड्री वॉल जो है उसको नस्ब किया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और सिंध हुकूमत और MDA वगैरह ये सब लोग इन्वॉल्व थे, सब ने इसमें अपना अपना रोल प्ले किया था सर्वे में, डिफाइन द प्रीमिसेस ऑफ बैरिया टाउन। और ये 16,896 एकड़ जगह है जो सेफ जोन में डिक्लेयर की गई है। अब जिन कस्टमर्स की प्रॉपर्टीज़ 26A में 25 प्रीसिंक्ट में है या प्रीसिंक्ट 23 में, उनको भी थोड़ा सा कंसर्न हो कि अपने प्लॉट नंबर को देखना है कि इनका प्लॉट नंबर या ये स्ट्रीट या एरिया वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल हो चुका है या नहीं। प्रीसिंक्ट 27 में कुछ तब्दीली आई है, प्रीसिंक्ट 28 में कुछ तब्दीली आई है। प्रीसिंक्ट 28 में जो है हमने ऑलरेडी कोई 2 साल पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ है कि वहाँ पे जहाँ आई लव बैरिया टाउन लिखा हुआ है, डांसिंग फाउंटेन है और उसके करीब का एरिया कुछ स्ट्रीट्स थी जो बाउंड्री वॉल से बाहर थी। वहाँ पे हमेशा बाइंग के लिए मैंने अपने कस्टमर्स को अलर्ट ही रखा है कि आप लोग यहाँ पे बाइंग ना करें, आप लोग जो बेहतरीन एरिया जो सेफ जोन में वहाँ पे बाइंग करें। अब सेंट्रल पार्क का एरिया भी क्लियर है और प्रीसिंक्ट 54 का एरिया बनता है जहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट है, वो उसके चंद एक ऐसी स्ट्रीट्स हैं जो क्लियर हैं, बाकी बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया। अच्छा, आज एक ख़तरे की बात ये थी कि सेंट्रल पार्क का एरिया यानी प्रीसिंक्ट 54 का एरिया और जहाँ पे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने का जो रसाई थी, जो रास्ता था, वो आज से पहले नहीं था। ये पिछले काफ़ी अर्से से बैरिया टाउन ने वहाँ डेवलपमेंट की, पक्के रोड बनाए, एक बड़ा एवेन्यू बनाया, तो जो कि उर्फ़े आम में लोग ये कहते थे अच्छा जी ये भी बैरिया टाउन ने कब्जा ही किया। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक नक्शा सामने आया है ये, तो इस नक्शे के मुताबिक ये सारी की सारी चीज़ें महफूज हैं सेफ जोन में और उस एरिया को भी बैरिया टाउन की मलकियत ही शो किया गया। ठीक है, तो ये भी चलें खुशाइंद बात है। और जहाँ स्टेडियम के करीब प्रीसिंक्ट 33 का कुछ एरिया है उसको भी डिफ़ाइन कर दिया गया, बल्कि 33 के बारे में तो ख़ास कर मैंने अलग वीडियो भी रिकॉर्ड की है। और फिर जो स्पोर्ट सिटी में प्रीसिंक्ट 42A, प्रीसिंक्ट 42B और इसी तरह प्रीसिंक्ट 43A भी इसके बारे में, और प्रीसिंक्ट 44 है, 45 है, इनके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे ये एरियाज़ भी अभी तक बाहर ही हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई सीन नहीं है और वो सेफ़ जोन में डिक्लेयर भी नहीं हुए। तो लिहाजा यहाँ पे जिन लोगों की है इन्वेस्टमेंट उनको भी सोचना चाहिए। प्रीसिंक्ट 38 और 39 का एरिया, 38 में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था
मैंने हमेशा वैसे बड़ी परेशानी होती है मुझे ये बताते हुए कि 1000 गज के प्लॉट की इन्वेस्टमेंट जिन लोगों की है और काफ़ी अर्सा भी हो गया, मैं हमेशा ये कहता था कि ये इतनी अच्छी ज़बरदस्त लोकेशन की प्रॉपर्टी है। 92 लाख रुपीज़ में बैरियर टाउन ने दी थी 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक। आज जब भी बैरियर टाउन 1000 गज का प्लॉट देगा तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता 3-4 करोड़ रुपए से कम की कीमत पे दे। और इसके लिए मैंने अपने कस्टमर्स को हमेशा सब्र करने के लिए कहा कि आप लोग वेट कर लें, आप लोग सब्र करें, और ये जब भी डेवलप होगा तो ये बैरियर टाउन की टॉप क्लास जेंट्री इस जगह पे जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही आउट क्लास लोकेशन बनती है। यानी बैरियर टाउन की हाइटेड लोकेशन ये कह लें कि यहाँ पे अच्छे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, लोग पिकनिक बनाने भी जाते हैं और अच्छा हवादार एरिया है। तो इस जोन को मैं सेफ जोन ही कंसीडर करता हूँ, लेकिन डेवलपमेंट बैरियर टाउन की तरफ से सुस्त रफ्तारी से चल रही है, ये बात थोड़ी सी परेशान कौन है। प्रीसिंक्ट 37 का एरिया जहाँ पे आईफल टावर बना हुआ और उसके सराउंडिंग वाला एरिया भी डिक्लेयर किया गया सेफ जोन में, लेकिन जिनके प्लॉट्स ज़रा बाउंड्री वॉल के करीब या उधर हैं, डेवलप हुए हैं या नहीं, इन चीज़ों को भी देखें परखें। अपनी स्ट्रीट नंबर के साथ, प्लॉट नंबर के साथ स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर रब्ता करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को कम से कम ये चेक कर लें कि वो सेफ जोन में हैं कि नहीं। प्रीसिंक्ट 4 और प्रीसिंक्ट 7 की न्यू डील जिसे हम कहते हैं, जो कि BTK 2 के लॉन्च होने से पहले ये दी गई थी, यहाँ पे हमारे जिन इन्वेस्टर, जिन कस्टमर या जिन हजरात की है, उनको मैं ज़रूर अलर्ट करूँगा कि इस वक्त के मौजूदा नक्शे के मुताबिक उसको सेफ जोन में डिक्लेयर नहीं किया गया। ये बिल्कुल वाज़ह बात बता रहा हूँ। आइंदा चल के बैरिया को कुछ ज़मीन मज़ीद मिलनी है, जो बैरिया ने कहा है कि हमें, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बैरिया टाउन के वकील ने यही कहा है कि हमें 16,896 एकड़ जगह मिलनी थी, जबकि मुझे कम हमें दी गई है लैंड, हमारी वो लैंड को भी पूरा किया जाए। तो ये मुतालबे चल रहे हैं, अभी चीज़ें देखते हैं किस तरफ जाती हैं। और अभी ये खबर ये भी आई है कि बैरियर टाउन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक सिंध हुकूमत को जो है वो अमाउंट भी, यानी पहली किस्त भी अदा कर दी है। तो ये भी खुशाइंद बात है, और इस पर मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छी खबर भी है, अभी थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर फ्लोट होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, और मेरा ख्याल है कि जो कमिटमेंट बैरियर टाउन की थी, बैरियर टाउन वो पूरी कर रहा है, ताकि बैरियर टाउन का पब्लिक इंटरेस्ट है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, और बैरियर टाउन भी ये चाहता है, और हम सब भी ये चाहते हैं कि बैरियर टाउन सेफ जोन में रहे, कोई भी इस तरह के ख़तरात ना मंडलाते फिरें। और आए दिन हमारे इन्वेस्टर्स, कस्टमर, स्टेक होल्डर सब लोग परेशान हो जाते हैं। बहरहाल इस नक्शे के मुताबिक आप लोग स्टडी करें। ये मैप मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आई है, लेकिन इसकी कलर्ड कॉपी आप लोग डिफरेंट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी होगी, और वैसे इसका PDF वगैरह आप मेरी टीम से हासिल कर सकते हैं। बहरहाल जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, मैं आप लोगों को फिर कहूँगा, आप लोग अपनी प्रॉपर्टी का पोजेसन हासिल करें, यूटिलिटीज़ और पोजेसन के पैसे अदा करें। आपका टॉवर 25 और 26 में अगर अपार्टमेंट है तो उसको भी आप लोग पोजेसन दे के आप लोग हासिल कर सकते हैं। और भी बैरियर हाइट्स के एरिया में अगर कोई अपार्टमेंट है, प्लॉट्स हैं, विलाज हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके पोजेसन और यूटिलिटीज़ के पैसे आज तक आपने जमा नहीं करवाए, तो मैं आप लोगों को याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि आपको जमा करवा के प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर या पूरी यानी अलॉटमेंट करवा लेनी चाहिए। कोई भी आपको पॉइंट या ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा, और यूट्यूब पे हमारा चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।